बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ शिराज सागर और आज हमारा मौजू है टीपू सुल्तान और अंग्रेज की छोड़ी हुई तजलीली निशानियां। नाज़रीन मोहतरम, इसमें कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे मुश्किल और सबसे बड़ा दुश्मन ना तो कोई मुगल बादशाह था और ना ही किसी और रियासत का कोई हुक्मरान था। उनके लिए सबसे मुश्किल तरीन अगर कोई दुश्मन था तो वो मैसूर का हुक्मरान टीपू सुल्तान था, जो उनको कई जंगों में शिकस्त दे चुका था और उनके लिए एक दर्द सर बना हुआ था। एक नाकाबिले तस्खीर मुस्लिम हुक्मरान जिसके सिपाही अंग्रेजों के लिए लोहे के चने साबित हुए थे। आखिरकार अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान के ही अपने वजीर मीर सादिक को अपना मोहरा बनाया और उसकी मदद से टीपू सुल्तान को शिकस्त हुई। और ये वाकया है 1799 में, जब उन्होंने टीपू सुल्तान को शहीद किया तो उसके जस्दे खाकी के पास बड़े फख्र से खड़े होकर कहा कि आज हिंदुस्तान हमारा हुआ। और इसमें कोई शक नहीं है कि उसकी शहादत के ठीक 4 साल बाद यानी 1803 में अंग्रेज दिल्ली में दाखिल हो चुके थे, दिल्ली को फतह कर चुके थे, बल्कि पूरे हिंदुस्तान को अपने ज़ेरे नगी कर चुके थे। टीपू सुल्तान से नफरत का यह आलम था कि अंग्रेजों ने उसकी शहादत के बाद एक खास तहरीक शुरू की और कुछ लफ्जों का इस्तेमाल करके हमारे हुक्मरानों और हमारे मुसलमानों और हमारी जुबान की तजलील की। उन्होंने सबसे पहले गली मोहल्ला के आवारा कुत्तों को टीपू का नाम दिया और ये टीपू सुल्तान से उनकी नफरत की अलामत थी। उसके बाद उन्होंने एक और काम किया। टीपू की रियासत में सूबेदार गवर्नर को कहा जाता था, यानी जो पूरे सूबे को चलाता था और पूरे सूबे का मालिक तस्वुर किया जाता था। लेकिन बरतानवी हुकूमत में फौज का एक अदना ओहदा जो एक लेफ्टिनेंट के मातहत होता है, उसको सूबेदार का नाम दिया गया, ताकि जो लफ्ज सूबेदार है वो हकारत की या अदना दर्जे की अलामत तस्वुर किया जाए। उसके बाद एक और काम किया गया। टीपू सुल्तान की रियासत में वजीर खुराक को खानसामा कहा जाता था, लेकिन बरतानवी हुकूमत में बावर्ची को खानसामा का नाम दिया गया और आज तक बावर्ची को खानसामा ही कहा जाता है। उसके बाद जो इस्लामी सल्तनत का जो सरबराह होता था उसको खलीफा कहा जाता था, लेकिन अंग्रेजों ने अपनी हुकूमत में हज्जाम को खलीफा कहना शुरू कर दिया और इससे भी उनकी नफरत टपक रही थी। उसके बाद टीपू सुल्तान के दरबार में पगड़ी इज्जत और फजीलत की अलामत समझी जाती थी और सिर्फ मुअज्जज और शरफा पगड़ी पहनते थे, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में ऐसा ही होता था। लेकिन बरतानवी हुकूमत में अंग्रेजों ने नौकरों, बैरों और गुलामों को पगड़ी लाजमी करार देकर पहना दी। हत्ता के दरबानों को भी पगड़ी और शेरवानी पहनाई गई ताकि हमारे लिबास और हमारी पगड़ी की तौहीन की जा सके। उसके बाद एक और लफ्ज जो कि उस दौर में एक बहुत आला ओहदे के लिए इस्तेमाल होता था, जमादार। ये पुलिस अफसर का ओहदा था। गालिबन पुलिस का जो दारोगा होता था या थानेदार होता था या हेड कांस्टेबल होता था, उसको जमादार कहते थे। और ये लफ्ज जो है गालिबन गालिब के खतूत में भी थानेदार के लिए इस्तेमाल हुआ है। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया कि जमादार खाकरोब को कहना शुरू कर दिया, तो ये भी एक तजलीली अलामत थी। और हमारी इताअत और फर्मा बरदारी देखिए कि हम आज तक नफरत और तजलील की इस मिरास को सीने से लगाए हुए हैं और बगैर सोचे समझे इन लफ्जों के उन्हीं मानी के तहत इनको इस्तेमाल करते हैं और अपने आप को मुहज्जब और वेल सिविलाइज्ड तस्वुर करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।